चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का माइंडफुल एकेडमी में। ये वीडियो मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं स्क्वायर से संबंधित अलग अलग मेथड। तो ये 15 से 20 मिनट का वीडियो है। इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो में लेके आऊंगा। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक जो हो सकती है, शॉर्टकट में किस तरीके से कैलकुलेशन आसानी से हम कर सकते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज सिखाऊंगा। आज के बाद आपको स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं है। आप 1 से लगाकर 10,000 तक हर नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली मेथड है, आपने एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले की तरफ से हमारी मेथड है, इसको हम यूज करके बहुत आसानी से कोई भी नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको बस कोई भी नंबर को दो भाग में तोड़ना है और उसके 3 फ्रैक्शन बनाना है। जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपके सामने उठाया। किसी ने बोला 62 का स्क्वायर लिखो। काय का स्क्वायर लिखो? 62 का। अब मैं जो वीडियो चला रहा हूं इसको बहुत ध्यान से सुनना है और इसकी प्रैक्टिस 4 दिन करना है। यदि आप बाइक चलाना सीखते हो तो एक दिन में नहीं सीख जाते। पहले दिन यदि आप सिर्फ देख रहे हो, ऑब्जर्वेशन से कोई चीज नहीं सीखी जाती, उसको करके देखना पड़ता है। तो इसको ऑब्जर्व करना, फिर हर एक नंबर का करके देखना। कम से कम 5 से 7 दिन प्रैक्टिस करना, बाय हार्ट हो जाएगी, जीवन में हर समय काम आएगी। यहां पर दिया है 62 का स्क्वायर। मैंने दो भाग में तोड़ लिया नंबर को, 6 और कितना 2। 6 और 2 नंबर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, क्योंकि ए स्क्वायर लिखना है। इधर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और बीच में लिखना है 2ab। तो 2ab भी फॉर्मूले में लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों का गुणा करने के बाद दुगुना करना है। 6 का डबल 12 और 12 का डबल कितना हो गया 24। लिख दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab लिख दिया। अब आपको क्या करना है, जितने नंबर इधर है ये ध्यान रखिएगा, जितने नंबर इधर की तरफ लिए हैं उतने ही नंबर लेना है। जैसे यहां से एक लिया कितना 4, एक नंबर लिया था इसलिए एक नंबर लिया कितना 4, बच गया 2, बाकी नंबर में जोड़ दो। 36 और 2 38, आगे तो कुछ बच नहीं रहा है इसलिए 38 ही लिखना पड़ेगा। 3844 मतलब 62 का स्क्वायर जो होता है वो 3844 होता है। बहुत आसानी से मैंने लिख दिया। जैसे मान लो मेरी एग्जाम में दूसरा नंबर आ जाता, नहीं आप तो बताओ 37 का स्क्वायर कितना होगा। काय का स्क्वायर 37 का स्क्वायर दो भाग में तोड़ा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9 और 7 या 21, 21 का डबल 42। एक नंबर ले लिया 9, 4 यहां जोड़ दिया कितना हो गया 46। एक नंबर ले लिया 6, 4 यहां जोड़ दिया 9 4 13, तो 1369 इसका सही आंसर है। 37 का स्क्वायर होता है 1369। अब मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले रखे हैं जो कि हम लोग सॉल्व करेंगे इसी मेथड के थ्रू, इसलिए ध्यान से देखते जाना, आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे 84 का स्क्वायर, किसी ने बोला 84 का स्क्वायर लिखो। 84 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 8 चौक 32, 32 का डबल वापस से कितना हो गया 64। एक नंबर है इसलिए एक नंबर लिया 6, एक इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 5, 65 5 हो जाएगा। फिर 6 इसमें जोड़ दिया 64, 6 70, तो इसका आंसर आएगा 70 56। चाहो तो 84 का स्क्वायर करके देख लो, 70 56 करेक्ट आंसर होगा। अगला हम लोग देखते हैं, जैसे 73 का स्क्वायर बोला है, दो भाग में तोड़ा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 7 या 21, 21 दूना का 42 लिखा 42। यहां से नंबर आया 9, यहां से नंबर आया 2, यहां से 4 जोड़ा तो 9 और 4 13 मतलब 53, 53 इसका राइट आंसर होगा। 53 29 बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर दिया है 93। 93 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 या 27, 27 का डबल 54। फिर से देखना, एक नंबर है इसलिए एक नंबर लिया 9, फिर एक नंबर लिया 4, बच गया 5, 5 यहां जोड़ दिया 81 और 5 कितना होता है जोड़ने पर 86 होता है, मतलब हो गया 86 और 49। करेक्ट आंसर आएगा 86 49। 93 का स्क्वायर 86 49 होता है। अगला 24 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 आ गया बीच में, यहाँ आया 6, एक जोड़ा तो हो गया 7 और एक जोड़ा तो कितना हो गया 5। सबको याद होगा 576 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है। ये तो थी 2 डिजिट। 2 डिजिट के अलावा हम 3 डिजिट में भी स्क्वायर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान से काटना है। जैसे यहां पर हमको दिया गया है नंबर, इसको दो भागों में तोड़ना है। चाहूं तो यहां से तोड़ूं, चाहूं तो यहां से तोड़ूं। अगर जो इधर से तोड़ूंगा तो 2 नंबर उधर बच जाएंगे और यदि यहां से तोड़ूंगा 2 नंबर इधर बच जाएंगे। कहीं से भी तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना, यदि 2 नंबर उधर रहे तो 2 लेने पड़ेंगे, एक नंबर रहा तो 1 लेना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ उधर की तरफ 2 नंबर रख देता हूं, मैंने यहां से तोड़, ताकि आपको पता चलेगा कि 2 नंबर उधर लेने से होता क्या है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। 13 दुना का 26 और 26 का डबल कितना होता है 52। अब देखो फिर से देखना, 13 का स्क्वायर 169, 2 का स्क्वायर 4, 13 दुना का 26, 26 दुना का 52 लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखो कितने नंबर है 2, तो 2 नंबर लिया, कितना आया 69, बच गया 1, यहां जोड़ा तो 53।
अब दोनों नंबर लेना है, क्यों? क्योंकि दो दो नंबर है, इधर दो है तो दो दो लेना है। आखिरी में कितना बच गया? 4, 45369 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एग्जैक्टली स्क्वायर है 213 का 45369। जैसे यहां नंबर दिया, इधर से तोड़ दिया, दो नंबर इधर है, एक नंबर इधर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब 71 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो फिर देखो, यही तो मजे की बात है कि कहां से तोड़ना है ये आपको डिसाइड करना है। 713 लिखा था मैंने, अगर जो यहां से तोड़ा होता तो फायदा होता, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 69 और 13 7 91, 91 का डबल 9 2 18, 1 और 2 182 हो जाएगा। दो संख्याएं लेनी है, मैंने दो संख्या लेना स्टार्ट की, यहां से संख्या ली 69, बच गया 1, जोड़ा तो ये हो जाएगा 1 जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 183। यहां से लिया 83, फिर बच गया 1, 1 यहां जोड़ा तो कितना हो गया? 1 जोड़ने पर 50, मतलब ये हो गया 50 83 90 69, है ना? 50 83 69। तो देखो 713 बहुत बड़ी संख्या है, स्क्वायर याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस शॉर्टकट के थ्रू आप बहुत आसानी से 10 सेकंड के अंदर लिख सकते हैं। 10 सेकंड कैसे? चाहो तो देखो, तोड़ा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 15, 15 दूना का 30, दो संख्या है लिया 25, दो संख्या है लिया 30 और एक संख्या आ गई 9। देख लो एग्जैक्ट 10 सेकंड के अंदर 9 30 25 करेक्ट आंसर है इसका स्क्वायर 305 का स्क्वायर। अगला नंबर दिया है 992। कहां से तोड़ा जाए? कहीं से भी तोड़ोगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, चाहे इधर से तोड़ो चाहे उधर से तोड़ो। तो एक अगला स्क्वायर हमारे सामने आएगा, उसको भी मैं सिखाऊंगा, उसके थ्रू बहुत आसानी से लिख सकते हैं। मैं लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है वो मेथड, आगे आप सीख जाओगे तो आप भी आसानी से लिख पाओगे। जैसे मैंने इसको तोड़ दिया यहाँ से दो भागों में, अब मैं लिखता हूँ 9 का स्क्वायर 81, 92 का स्क्वायर लिखना है, लिख दूंगा 8 का स्क्वायर 64 और 92 में से 8 घटा दिया, 8 घटाया तो कितना बचा? 84। देखो मैंने तो एक बार में लिख दिया। 92 का स्क्वायर मेरे लिए आसान रहा, क्यों? क्योंकि 92 का स्क्वायर मुझे दूसरी मेथड के थ्रू निकाला। 92 में से कितने में से? 1000 में से 8 कम है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया? या 100 में से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64, 92 में से 8 घटाया तो कितना? 84। अब इनका गुणा करना है कैसे? 92 गुणित 9 और 9 का गुणा 2 से, तो 9 दूना का 18, 18 गुणित 92, 18 दून 36 का 6, बच गया कितना? 3, 18 नमा का 162 और 3 165, गुणा कर दिया मैंने। अब यहां से कितनी संख्या लेनी है? 2 ले लिया 64, 84 बच गया, जोड़ा 6 4 10 का 0 हासिल, 1 8 5 13 और 1 14 का 4 बच गया 1, मतलब ये कितना आ जाएगा? 17, 17 यहाँ जोड़ दिया, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो 984064 इसका करेक्ट आंसर है। 984064। आप चाहो तो ये स्क्वायर आपको एज इट इज कैलकुलेटर में भी करके देखोगे तो मिल जाएगा। काय का? 992 का स्क्वायर। चलो मैं इसका और भी शॉर्टकट सिखाऊंगा, इसके और भी शॉर्टकट होते हैं। बेस 10 से 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, 8 घटाया तो कितना आया? 984, बेस 10 से 10 से गुणा कर दिया, 984 64 करेक्ट आंसर है। मतलब ये मैंने दूसरी मेथड से भी चेक कर लिया। अब दूसरी मेथड क्या है वो आगे सीखेंगे। पहली मेथड हमने सीखी, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। ए और बी दो भाग में तोड़ो, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर लिखो। यदि इधर एक संख्या है तो एक लेके चलो, दो संख्या है तो दो लेके चलो। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का आसानी से स्क्वायर लिख। ये देखो आपके सामने और बड़ी बड़ी संख्याएं दी है। 1012 का स्क्वायर, देखो यहाँ तो 4 अंक आ गए, यहाँ पर 4 अंक थे क्या? यहाँ 3 थे, यहाँ 4 अंक, 4 अंकों का स्क्वायर भी लिख देंगे। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 12 गुणित 10 120 का डबल कितना होता है? 240। 2 अंक उठाना सीख चुके आप, 2 अंक उठाया, कितना आया? 44, एक यहाँ जोड़ा तो 41 हो जाएगा, 241, 2 अंक ले लिया 41, बच गया कितना? 2, 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 102, 102 41 44। बताओ इतना बड़ा स्क्वायर याद कर लोगे आप? 102 41 44 इतना बड़ा स्क्वायर 1012 का होता है, लेकिन हमने इस मेथड के थ्रू बहुत आसानी से लिख दिया। जैसे हमारे सामने 2015 लिखा है, 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 15 दूना का 30, 300 का डबल 600, यहाँ पर लिख लिया 600, आया 25, बच गया 2, 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 02, फिर बच गया 6, 6 को इधर जोड़ा तो कितना आ गया? 406, 406 02 25, जो कि स्क्वायर होगा 2015 का। दो भागों में तोड़ा, 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 225 और बीच में 2ab लिखना है, 2 गुणित 20 गुणित 15, 2ab, 15 दूना का 30, 300, 300 का डबल 600। दो संख्या है इधर तो दो संख्या ले ली, फिर 2 बच गया, जोड़ा 602, दो संख्या ले ली, फिर बचा 6, जोड़ा तो 406। ये करेक्ट आंसर होगा, स्क्वायर होगा इसका। जैसे यहां पर दिया है 5407, दो भागों में तोड़ दे, 54 का स्क्वायर, लेकिन अब 54 का स्क्वायर हमको याद नहीं, 54 बहुत बड़ी संख्या हो गई, लेकिन इसका भी शॉर्टकट आगे सिखाऊंगा। आगे आने वाले बेस मेथड के थ्रू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 54 का स्क्वायर। कैसे? 50 से 4 ज्यादा 16, 54 में 4 जोड़ा 58, 58 का आधा कितना होता है? 29, 29 16, एक बार में स्क्वायर लिख दिया मैंने।
7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये भी लिख दिया एक बार में। अब मुझे गुणा करना है तो 54 का डबल होता है 108, और 108 गुणित 7 करेंगे 7 8 56, और 7 कहें 7, 700 कितना आएगा 56। दो संख्याएं लेनी है, दो संख्या कितनी हो गई 49, दो संख्याएं कितनी हो गई 56, यहां से 7 जोड़ा तो 7 6 13 का 3 हासिल 1 2, मतलब 29 23 56 49। बताओ हालत खराब हो जाएगी, है ना। इतनी बड़ी संख्या स्क्वायर की हम एक बार में ले आए इस मेथड के थ्रू। बहुत शानदार मेथड है, बहुत काम आने वाली मेथड है। 713 थोड़ी देर पहले लिखा था, कोई दूसरा नंबर दे देता हूं। मैंने दिया आपको 1105, इसका स्क्वायर आपको लिखना है 1105 का स्क्वायर। ये कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसका स्क्वायर लिखो। दो भागों में बस यहां से तोड़ना और स्क्वायर आसानी से लिख देना। चलिए अगली बारी आती है मेथड बेस मेथड, जिसको कहा जाता है बेस मान के हम लोग सॉल्व करें। कोई भी एक मैं बेस मान लो, जैसे मैंने बेस मान लिया 100, बेस 100 के आसपास के स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम बहुत आसानी से। जैसे मान लो किसी ने बोला 96 का स्क्वायर, क्या 100 के आसपास है? बिल्कुल 100 के आसपास है। 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है। कितना कम है? 100 से 4 कम है। हमने लिख दिया 100 से कितना कम है 4। आपको यही करना है, 4 का स्क्वायर लिखा 16 और 4 इसमें से घटा देना है। 96 में 4 जाएगा कितना आएगा 92। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, एक बार में डायरेक्ट अपने दिमाग में सेट नहीं होगा, धीरे धीरे करके सेट होगा। पहले क्या किया 100 से कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, लिख दिया 16। फिर 100 जो था उसमें से 4 घटा दिया तो कितना आ गया 92। जैसे मान लो कुछ और है, नहीं हमने तो दिया आपको 93 का स्क्वायर। बताओ 93 100 से कम है या ज्यादा है? कम है। कितना कम है 7। हमने 7 का स्क्वायर लिखा कितना 49, 7 घटा दो, 7 घटाओ कितना आया 86। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आप बोलोगे सर कहीं जादू तो नहीं हो रहा, इतनी जल्दी कैसे आ रहा है? बेटा आता है, इतनी ही जल्दी आता है। वही हम a + b का होल स्क्वायर ही लगा रहे, लेकिन हम कुछ दूसरी तरीके से निकाल रहे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक और नंबर दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है 89 का स्क्वायर। अरे ये तो 11 कम है, ये कितना कम है 11 कम है। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। याद रखना हमेशा यहाँ पर दो ही संख्या स्क्वायर की लेना है, दो से ज्यादा नहीं लेना है। 11 का स्क्वायर 121 हो गया तो आपको 3 संख्या लेने की जरूरत नहीं है, 2 संख्या ली 21, बच गया 1। इस 1 का क्या करेंगे ना, चिंता मत करो। पहले 11 घटाया, 89 में से 11 घटाया 78 आया, ये जो 1 बच गया था इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7921। मतलब 2 अंक ही लेना है, 2 अंक से ज्यादा जो भी रहेगा वो बाकी इधर बचेगा उसमें जोड़ देना है। इधर 78 था, उसमें 1 जोड़ के हमने कितना कर दिया 79 कर दिया। ये बेस मेथड 100 पे नहीं हर किसी पे काम करती है। बेस 100 मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पर 100 के और बताता हूं। जैसे मान लो 107 का स्क्वायर, वो काय का था कम का था, ये काय का है ज्यादा है। 7 ज्यादा है, वो 7 कम था, ये 7 ज्यादा है, यहाँ प्लस का 7 है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, करेक्ट। वहां 7 घट रहा था क्योंकि कम था, यहाँ 7 ज्यादा है तो जुड़ेगा 114 49। इसका करेक्ट आंसर आएगा 11449। कैसे किया समझ में आया। जैसे मान लो यहां पर एक और नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नहीं आप तो 108 का स्क्वायर बताओ, काय का 108 का स्क्वायर 100 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 8 और जोड़ दो 116, मतलब 100 के आसपास। इससे निपटा लो। यदि बड़ा है, कोई बोल दे 137 का स्क्वायर बताओ, काय का बताओ 137 का स्क्वायर, तो क्या 37 ज्यादा लिखेंगे क्या? नहीं भैया, 37 का स्क्वायर तो हमको वैसे ही याद नहीं है, हालत खराब हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर जो मेथड सिखाई है उसका यूज करेंगे। हम इसको 2 भागों में तोड़ लेंगे और कर लेंगे सॉल्व। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं, 2 भागों में तोड़ के कर लो। मतलब 80 से लगाकर 120 या 125 तक, 75 से 125 तक इसको यूज कर लो। उसके अलावा बाकी समय पे वो यूज कर लो 2 भागों में तोड़ने वाली, क्योंकि 2 भागों वाली आसान हो जाएगी। 169, 7 का स्क्वायर 49, 13 से 91, 91 का डबल कितना होगा 182। एक संख्या है ले ली 9, 4 जोड़ा 6, 18 इधर जोड़ दिया तो 8, 8 16 17 का 7 हासिल 1, 6 7 8, मतलब 18 769। हमने आसानी से लिख दिया। या तो फिर 37 का स्क्वायर याद होना चाहिए, उसके थ्रू कर सकते हैं। बेस मेथड क्या करती है, बेस मेथड बेस के आसपास को आसानी से हमको मौका देती है। जैसे ये तो मैंने लिया था कितना, हमने बेस लिया था 100, इसकी जगह हम चाहें तो हर बेस पे काम कर सकते हैं, 200 पे काम कर सकते हैं। जैसे 206 का स्क्वायर किसी ने पूछा, 6 कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। 6 का स्क्वायर कितना 36, 6 इसमें जोड़ दो 200 कितना हो गया 12। क्या 212 ही लिखना है क्या? नहीं, बेस 100 नहीं है, बेस कितना है 200 है। बेस पिछली बार क्या था 100 था, ये क्या है 200 है, इसलिए इसका दुगुना करना है। 212 का डबल होगा 424, 424 कितना आ जाएगा 36।
यदि बेस 300 होता तो जैसे 309 का स्क्वायर पूछ लिया, ये कितना ज्यादा है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 9 जोड़ा तो कितना हो गया 318, लेकिन यहां पर गुणा करना पड़ेगा कैसे 3 से, क्योंकि बेस कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 18 54, 54 954 81 इसका करेक्ट आंसर है। अरे ये नहीं पूछा होता, 400 के करीब पूछ लिया होता, उसने बोल दिया बताओ 405 का स्क्वायर क्या होगा, तो ये कितना है 5 ज्यादा है, प्लस कितना ज्यादा है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 जोड़ दिया 405 का डबल क्या हो जाएगा 410 हो जाएगा, डबल नहीं 5 जोड़ना है तो 410 हो जाएगा। अब कितना गुना करना है 4 गुना करना है तो 0 4 और 4 चौक 16, 16 40 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, जो कि करेक्ट स्क्वायर। किसी भी संख्या का स्क्वायर लिखना आसान है, या तो वो बेस के आसपास होगा, और यदि बेस के आसपास नहीं होगा तो दो भागों में बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कोई 50 बेस के आसपास है, किसके आसपास से 50 के आसपास है, अब तो मजे ही आ जाएंगे। 46 का स्क्वायर लिखना है, काय का स्क्वायर लिखना है 46 का, कम है कि ज्यादा है, कम है, 50 से कितना कम है 4 कम है, 4 का स्क्वायर कितना लिखा 16, 4 जोड़ूंगा या घटाऊंगा, घटाऊंगा क्योंकि कम है, 46 में से 4 गया तो कितना आ गया 46 में से 4 गया तो 42, क्या 42 लिख दूं नहीं, तो बेस था तो वही रखा, 200 में दुगुना किया, 300 में 3 गुना किया, ये दुगुना दिख रहा है, 400 में 4 गुना किया तो 50 में क्या करेंगे आधा करेंगे, तो 42 का आधा किया कितना आया 21, कितना आया 21 16, जो कि क्या होगा राइट होगा। यदि यह 96 का स्क्वायर लिखते बताओ क्या करेंगे, 100 से 4 कम या 4 कम, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 घटा दिया, 4 घटाया तो कितना आया 92, 57 का स्क्वायर कितना ज्यादा है 7, काई से 50 से, 7 का स्क्वायर 49, 7 और जोड़ दिया कितना आ गया 62 64, लेकिन 50 से बेस तो आधा करेंगे, आधा किया तो कितना आ गया 32 49। जैसे यहाँ पर देखते हैं 42, 50 से क्या है कम है 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 घटा दिया, 8 घटाया तो कितना आया 34, और 34 का आधा कितना हो जाएगा 17, ये आ जाएगा 17 64, कितना आ जाएगा 17 64। जैसे 93, 93 कम है कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 7 घटा दिया, 7 घटाया तो कितना आया 86, तो आ जाएगा 86 49। जैसे मान लो 107 दे रखा है, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर कितना है 49, और 7 और जोड़ दिया कितना आ गया 114 49। क्या यहाँ आधा करना है नहीं, क्या यहाँ डबल करना है नहीं, क्यों, क्योंकि 100 वही का वही है, 200 में डबल, 300 में 3 गुना, 50 में आधा, 600 में 6 गुना, उस तरीके से चलता है। ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना 16, 4 जोड़ दिया कितना हो गया 208, और 208 का डबल कितना होता है 416, तो ये आ जाएगा 208 का डबल 416 16, करेक्ट आंसर आएगा 416 16, 204 का स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हम लोग, और स्क्वायर दे रखे हैं, जैसे 996, 996 किसके आसपास है 1000, और 1000 कितना गुना होता है 10 गुना, तो पहले तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर लिखा 16, 4 घटा दिया कितना आया 992, 992 का 10 गुना करेंगे तो क्या आएगा 992 और 0। सोचो इतना बड़ा स्क्वायर भी इससे बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे 112 का स्क्वायर, ये कितना ज्यादा है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, क्या पूरा लिख दूं नहीं, 2 अंक लिखना है 44, अब इसके अंदर 12 जोड़ना है, 12 जोड़ा तो कितना आया 124, ये एक एक्स्ट्रा जो बच गया था ये जोड़ देना है कितना 1, तो आ जाएगा 125 44, जो कि करेक्ट आंसर आएगा 125 और 44। जैसे मान लो यहाँ पर दे रखा है 1015, ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, हमने लिख दिया 25, कितना लिख दिया 25। अब यहाँ पर 15 जोड़ा तो 115 का डबल कितना होता है 15 दुना का 30, मतलब 1000 कितना 30, और 10 गुना करेंगे क्योंकि 1000 के आसपास है, तो ये हो जाएगा 10300 और प्लस कितना कर देंगे 2, क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा कितना बच रहा था 2, मतलब 1030225 और 5, 1030225 इसका करेक्ट आंसर। ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, है ना, ध्यान से सुनना, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, वैसे ही कि वैसे ही 4-5 एग्जाम्पल ले रहा ताकि आपको समझ में आए। 44 यहां से ले लिया, कितना ले लिया 44, ये 12 ज्यादा था, 12 और जोड़ दिया तो 2 और 2 4, 6 और 1 7, 74, 74 का आधा किया, क्यों, क्योंकि बेस 50 लिया था, तो 74 का आधा कितना होता है 37, ये एक बचा हुआ था तो एक जोड़ दिया, 37 और 1 क्या हो जाएगा 38 44, इसका करेक्ट आंसर आएगा 62 का स्क्वायर 38 44 बिल्कुल सही होगा। अगला 407, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, चलो 7 और जोड़ दिया कितना हो गया 414, 414 का 4 गुना कर दो 1656, 16 56 49, इसका करेक्ट आंसर आएगा 16 56 49। जैसे 306, ये आपके लिए दिया है, आराम से सॉल्व करिएगा 306 का स्क्वायर क्या है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा यदि वीडियो आपने यहां तक देखा है। ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो सकता है आपके लिए,
आप बहुत आसानी से किसी भी संख्याओं का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगला, यदि यूनिट डिजिट 5 हो, जैसे स्क्वायर हम लोग बहुत सारे स्क्वायर हमको दिए हुए हैं, हम अलग अलग मेथड के थ्रू कर सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे बोला कि 105 का स्क्वायर लिखो, काई का लिखो, 105 का स्क्वायर मैं दो भागों में तोड़ दूंगा, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 10 से पंजे 50, 50 का डबल। मैंने एक अंक लिखा, कितना 5, फिर 2 इसमें जोड़ा, कितना हो गया 102, फिर एक अंक लिखा, कितना आ गया 2, फिर 10 इसमें जोड़ा, तो 10 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 110, तो ये आ गया 110 25। करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहली मेथड मैंने आपको सिखाई दो भागों में। तो मैंने दूसरी मेथड सिखाई कि नहीं आप ऐसा मत करो, 105 का स्क्वायर लिखना है तो 5 ज्यादा है, 5 का स्क्वायर लिख दो 25 और 5 इसमें जोड़ दो, 105 और 5 कितना हो जाएगा 110। करेक्ट आंसर आया 110 25 दूसरी मेथड के थ्रू भी। ये दूसरी मेथड है। लेकिन मैं मेथड्स क्यों सिखा रहा हूं, किसमें क्या लगाना है, औजार सब है आपके पास। लेकिन यदि कील ठोकनी है और आप अगर जो मान लो पेचकस से ठोक रहे हो तो ठोकने में या तो ठोक ही नहीं पाओगे या ठोका भी तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, आपको हथौड़ी यूज करना पड़ेगी। तो कौन सा औजार कहाँ यूज करना है ये बहुत मायने रखता है। यहां पर इससे भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, लेकिन तीसरी मेथड में आपको बताऊं कि जब इस इकाई अंक 5 हो तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, बहुत आसानी से लिख सकते हो। इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है और कहीं नहीं होता, 5 का स्क्वायर हमेशा 25 आता है। इकाई अंक का स्क्वायर पहली बार में लिख दो, लिख दिया। बाकी जो बच गया है उससे एक बढ़ा दो, 10 से एक बढ़ा क्या होता है 11, गुणा कर दो, 11 गुणित 10 110 होता है। करेक्ट आंसर 110 25 एक बार में। तीन मेथड, तीनों मेथड आपके सामने बता दी। तीसरी मेथड तब काम आती है जो सिर्फ 5 हो। दूसरी मेथड कब आती है, जब इसके अपना बेस के आसपास हो। और तीसरी मेथड, पहली मेथड कब आती है, तब कभी भी काम आ सकती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी ने बोला 75 का स्क्वायर, तो दो भागों में तोड़ने में भी टाइम लग जाएगा, तोड़ने में टाइम लग जाएगा। 7 का स्क्वायर इधर लिखो, 5 का स्क्वायर इधर लिखो, 100 के आसपास भी नहीं है, 50 के आसपास भी नहीं है। लेकिन यहाँ आसानी से हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का गुणा 8 से करो, 7 8 56, 56 25 इसका राइट आंसर। जैसे मान लो बोला गया नहीं आप तो बताओ 115 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का गुणा कैसे करेंगे 12 से, 11 गुणित 12 किया तो 132 होता है, 13225 करेक्ट आंसर आएगा 13225। जैसे मान लो किसी ने बोला नहीं आप तो 995 का स्क्वायर बताओ, खाई का बताओ 995, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 99 का गुणा कैसे करेंगे, एक बढ़ा दो 100 से करेंगे, 99 गुणित 100 मतलब 9900, सीधा आंसर आ गया। तो कौन सी मेथड कहाँ यूज करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सिंपल सी मेथड है जिनके थ्रू आप स्क्वायर लिख सकते हो, बड़े बड़े स्क्वायर लिखे जा सकते हैं। जैसे मान लो किसी ने मेरे सामने लिखा, बड़ी संख्या लिख दी, कौन सी बड़ी संख्या लिख दी 8005 का स्क्वायर क्या होगा, काय का पूछा 8005 का स्क्वायर, कौन सी मेथड लगानी चाहिए, क्या बेस मेथड लगानी चाहिए 8000 बेस मेथड लगानी चाहिए या फिर कोई और मेथड लगानी चाहिए। तो आप चाहो तो बेस मेथड भी लगा सकते हो, बहुत आसानी से बन जाएगा बेस मेथड। या फिर आप दो भागों में तोड़ते हो उससे भी आसानी से बन जाएगा। दो भागों में तोड़ना यहाँ आसान होगा, 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 8 45 400, 400 का डबल 800। दो संख्याएं लेनी है 25 ले ली, दो संख्याएं लेनी है 00 ले लिया, 8 इसमें जोड़ दिया तो 6408। इतना बड़ा आंसर आया, लेकिन हमको मेथड पता थी इसलिए हमने आसानी से लिख लिया। तो मैंने आपको 3 मेथड सिखाई है, तीनों मेथड के थ्रू आप ढेरों स्क्वायर लिख सकते हैं और इसी तरह के ढेरों वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा ताकि आप बहुत शॉर्टकट में बहुत आसानी से एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। आजकल का जो समय चल रहा है वो चल रहा है कितना जल्दी आप कैप्चर कर सकते हैं। क्वेश्चन आसान आते हैं, बस समय कम दिया होता है, 1 घंटे के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना है, 20 मिनट्स के सेक्शन बांट रखे हैं। आप यदि आप सीजीएल या एसएससी की तैयारी कर रहे हो उसमें भी कैलकुलेशन बहुत फास्ट चाहिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो बहुत कैलकुलेशन फास्ट चाहिए, उनमें ये सारी चीजें आपको मदद करती है। तो ऐसे शॉर्ट वीडियो में आपके लिए लेके आता रहूंगा। माइंडफुल एकेडमी से लगातार जुड़े रहें और माइंडफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।